चुनाव आयोग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चुनाव आयोग, तो नोटा, नोटा जिसे बोलते हैं NOTA, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था। तो जो नोटा है को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था। तो पहली बार पेश किया गया था 2013 से 2014 के बीच में। 2013 से 2014 के बीच में देखते हैं नोटा के बारे में। तो सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय में देश के जो मतदाता हैं 2013 में जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत में, देश में से संविधान का संरक्षक बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। यह दिल्ली में बना हुआ है। इसमें 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। चुनाव में सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी न चुनने के लिए मत देने का अधिकार प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा मतलब नॉन ऑफ दी एबो का बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। तभी से चुनाव में वोटिंग मशीन में नोटा का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ। अच्छा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। तो सन 1966 में भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 1966 में। तो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था। श्री मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, परंतु बाद में इसे हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 15 जनवरी 1966 को किया गया था। श्री मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु बाद में हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था। तो हनुमंतैया को क्या बनाया गया, अध्यक्ष। कब गठन हुआ। तो 5 जनवरी 1966 को गठन हुआ था। प्रशासनिक सुधार आयोग ARC एक समिति है। प्रशासनिक सुधार आयोग ARC एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। किसके द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा क्या बनाया गया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग तो 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो वीरप्पा मोइली थे। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, 2005 में। पहला कब बना, तो 1966 में बना था। ओम्बुड्स का प्रतिमान भारतीय प्रतिमान है। तो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान कौन सा है। तो ओम्बुड्स का भारतीय प्रतिमान कौन सा है। तो लोकपाल है। कौन सा है। तो लोकपाल है ओम्बुड्स का। तो 1809 में गठित स्वीडिश संस्था ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। तो 1809 में है, गठित हो रहा, स्वीडन में है। ओम्बुड्समैन जिसे कहा गया, सबसे पहले विश्व में यहीं पर गठित हुई थी। इसका भारतीय प्रतिमान कौन सा है। तो लोकपाल है इसका। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था। तो लोकपाल की जब पहली बार विधेयक पेश किया गया तो कब पेश किया गया था। तो सन 1968 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 1968 में। क्या पेश किया गया था, लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक। लेकिन ये किसी कारणवश पारित नहीं हो पाया लोकपाल विधेयक। देखते हैं, लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने और उन पर कार्रवाई करने की एक निमित्त पद है। लोकपाल है का जो सरकारी कर्मचारी हैं, अपने पद पर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी शिकायत सुनने तथा उनके पद कार्रवाई करने के लिए कारगर काम करते हैं। तो भारत में लोकपाल स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम
1963 में आया 1963 में आया। सन 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने संसद में प्रथम बार इसे पेश किया था। तो 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार पेश किया। आया कब था? तो 1963 में। तो इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। तो लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में, तब से चलते चलते फिर 2013 में यह बिल संसद में पुनः पेश किया गया था। फिर तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद, उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 2016 में यह अधिनियम बना। तो 2016 में अधिनियम बना था जब आया था। फिर चलते चलते 2016 में अधिनियम बनने के बाद में मार्च 2019 में पहले लोकपाल अध्यक्ष पद की घोषणा की गई। 2019 में लोकपाल पद के अध्यक्ष की घोषणा की गई। भारत में पहला लोकपाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहा पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम था? पिनाकी चंद्र घोष। इस संस्था के अध्यक्ष के अतिरिक्त मतलब अध्यक्ष को छोड़ के अन्य 8 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी अधिकतम उम्र संख्या 70 वर्ष है। इनकी अधिकतम उम्र संख्या 70 वर्ष है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है इनका कार्यकाल। तो स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1809 में। कहाँ की गई? तो स्वीडन में। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लोपाला शब्द से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत शब्द के लोपाला से हुई है, जिसका मतलब होता है लोगों की देख रेख करने वाला। इसका मतलब क्या होता है? कि लोगों की देख रेख करने वाला। किसकी देख रेख करने वाला? लोकपाल का अर्थ होता है कि लोगों की देख रेख करने वाला। भारत में लोकपाल बिल पास कराने में समाज सेवी अन्ना हजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक समाज सुधारक थे, उनका नाम था अन्ना हजारे। उनकी भूमिका बहुत अधिक रही। क्या पास कराने में? लोकपाल विधेयक। किसकी तर्ज पर आधारित है? तो ओम्बुड्समैन की तर्ज पर। ओम्बुड्समैन कहाँ की संस्था है? तो स्वीडन की। कब आए थे? तो 1809 में आई थी। लोकपाल तर्ज पर राज्यों के लिए एक गठित संस्था है। तो लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त राज्यों में गठित है। जैसे केंद्र में लोकपाल होती है, वैसे राज्य में लोकायुक्त होती है, राज्य में गठित की जाती है। जनवरी 2016 में संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? लोकायुक्त। कहाँ होते हैं? राज्य में। तो केंद्र में कौन होता है? तो लोकपाल होते हैं। क्या करते हैं? तो भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल, वहाँ पर कार्यकाल 5 वर्ष का है लोकपाल का, यहाँ पर कार्यकाल इनका कितना है? तो 8 वर्ष का है। तो लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। किसके समक्ष? तो राज्यपाल, गवर्नर। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्र में लोकपाल होती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए इसको नियुक्त करते हैं। तथा राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। राज्यपाल किसके समक्ष रखवाते हैं? तो विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में। कब हुई थी? तो अंतर्राज्य परिषद की तो भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी। देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? तो अंतर्राष्ट्रीय गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। किसको दी गई है? तो राष्ट्रपति के यहाँ। किसके गठन के लिए? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। सन 1988 ईस्वी में न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 ईस्वी में राष्ट्रपति आदेश से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। 1 जनवरी
1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। परिषद में 6 केंद्रीय मंत्री तथा सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के सदस्यों के तौर पर शामिल किया जाता है। तो देखो भाई कौन होता है इसका अध्यक्ष, जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। परिषद में अन्य जो है केंद्रीय मंत्री होते हैं। कितने? 6 मंत्री होते हैं। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा रखी जा सकती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख 263 के अनुसार है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस परिषद का गठन राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करने और उस पर सलाह देने और राज्य और संघ के राज्य के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण करने और उन पर विचार विमर्श करने उद्देश्य किया जाता है तथा प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में तब बीपी सिंह के नेतृत्व में एक जनता दल की सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। किसके द्वारा? जनता दल सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय दल की स्थापना हुई सरकारी आयोग की सिफारिश पर। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब भई रहा? तो कब हुई थी भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना? तो हुई थी सन 1990 में। कब हुई थी? तो 1990 में। किसकी स्थापना हुई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्षेत्रीय परिषद है परामर्शदात्री इकाई। क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो एक परामर्शदात्री इकाई है। क्षेत्रीय परिषद एक परामर्शदात्री इकाई मानी जाती है। क्षेत्रीय परिषद एक परामर्शदात्री इकाई है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1946 में किया गया था। इसमें संविधानोत्तर इकाई है। सन 1900 किया गया था। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी है? 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद तथा मध्य क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में कौन होता है? छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो सेंट्रल में को है? तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है। फिर इसके बाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन आएगा? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लद्दाख है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है तथा हरियाणा है। ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। तथा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड आते हैं। तो झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। तथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात है, महाराष्ट्र है तथा गोवा है, दमन द्वीप है तथा हवेली है तथा दमन है तथा द्वीप है, क्षेत्रीय परिषद सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर में 7 राज्यों को सम्मिलित किया गया है। सिक्किम के लिए अलग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष संघ का गृह मंत्री होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघ का गृह मंत्री होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं। गंतव्य अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 263 में है। किस में है? तो 263
भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को गठित। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को गठित किया। इसका उद्देश्य योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। भारत के प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था। भारतीय संघ में राज्यों के मुख्यमंत्री इस आयोग के सभी सदस्य एवं होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसका पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। तो जो योजना आयोग का सचिव होता है वही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद